Hello children. In previous lecture we will discuss about the chapter number 1, 2, 3 in history. Clear? हमने पिछले जो टर्म पे देखा वो पूरा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैंने तीनों चैप्टर आपका एक्सप्लेन कर दिया। उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने आपको अच्छा खासा उस पर क्वेश्चन भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए और आपके पास सेंड किया। कई बच्चों ने उसका आंसर भी दिया, बड़ा अच्छा उन्होंने आंसर दिया। निश्चित तौर पे एक दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, तो आप निश्चिंत रहिए। मैं जिस दिन आपसे इंटरेक्ट किया मैं आपके उस क्वेश्चंस को वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन का मतलब क्या है और उसका आंसर क्या है। क्लियर? बाकी भी देख रहा हूँ लगभग 50% बच्चे हिस्ट्री का होमवर्क नहीं किए हैं। भाई कब आप लोग होमवर्क करेंगे? होमवर्क करेंगे नहीं, ऐसे मैं चैप्टर आगे बढ़ाता चला जाऊंगा और आप लोग पीछे होते चले जाएंगे, फिर चैप्टर 1 से आप लर्न करना शुरू कर देंगे। क्लियर? घर पे बैठे हैं फिर भी होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। जल्द से जल्द होमवर्क मेरे पास सेंड कीजिए, नहीं तो मैं आपके गार्जियन से कंप्लेन करूंगा और अच्छा खासा कंप्लेन करूंगा कि आपका रिस्पांस बिल्कुल जीरो जा रहा है। हिस्ट्री का होमवर्क आपने किया ही नहीं, बहुत एक दो सब्जेक्टों का भी होमवर्क आप नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोग होमवर्क करिए। पूरा होमवर्क मेरे पास आना चाहिए। आज तक का बस समय, आज शाम तक हर एक का होमवर्क मेरे पास पहुंचना चाहिए। क्लियर? चैप्टर 3 है, उसमें आपका जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस बनाया था वो एक्सरसाइज करना था। आपको केवल बुक एक्सरसाइज करना है, फिल और ट्रू फॉल्स, केवल दो ही टॉपिक करना है उसमें। बाकी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। क्वेश्चन का प्रॉब्लम मत लीजिए, केवल फिल कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। क्लियर? आज डिस्कस करते हैं आपके आगे वाले चैप्टर्स को, बढ़ाते हैं। वो 3 चैप्टर फिनिश हुआ, आज आपका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर को कहते हैं द मुगल्स एम्पायर। यानी अब शुरू हो रहा है आपके मेडाइवल हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक, और वो टॉपिक है मुगल एम्पायर का। आपने चैप्टर 3 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म किया। दिल्ली सल्तनत में आपने देखा था कि सिकंदर शाह लोदी के बाद इब्राहिम लोदी किंग बना था 1517 में, 1517 में, और 1526 तक वो दिल्ली पे राज किया है। क्लियर? आपको मैं थोड़ा मुगलों के स्टार्टिंग के बारे में बता देता हूँ। मुगल्स आए कैसे, कौन है ये मुगल, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन स्टोरी समझ जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा शॉर्टकट में लेके चलता हूँ मैं। क्लियर? तो इंडिया में इब्राहिम लोदी आ गया, इब्राहिम लोदी का राज है। और उधर सेंट्रल एशिया में तैमूर के मरने के बाद वहां 3 एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। 3 एम्पायर, एक है ऑटोमन एम्पायर, एक है सफवियों का एम्पायर, एक है उज्बेगों का एम्पायर। उज्बेक का जो एम्पायर है वो नीचे है, राइट साइड में सफवी है और लेफ्ट साइड में पूरा ऑटोमन एम्पायर है। पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर कहा जाता है। ऑटोमन ही तुर्की, ईरान, इराक, इन सब का पापा है, पिता है। इन्हीं से निकले हैं ये सारे राष्ट्र, ऑटोमन एम्पायर से। क्लियर? इधर उधर सफवी है ऊपर और जस्ट नीचे उज्बेक हैं। इस उज्बेक का जो राजा है वो है सैवानी खान। सैवानी खान वहां राजा है। सैवानी खान ने क्या किया, अपने क्षेत्रों को, जो अपना उसका एम्पायर था, वहां कई छोटे छोटे राज्य बना दिए, छोटे छोटे स्टेट बना दिए, और स्टेट का पावर एक एक सामंतों को दे दिया। क्लियर? सैवानी खान ने कहा ऐसा है सामंत जी, आप फ्री हैं, एकदम फ्री रहिए। क्लियर? एकदम राजा की तरह रहिए, बस 2 काम करिएगा। कोई पूछेगा कौन हो तो कहना सैवानी खान का मैं सामंत हूं। दूसरा, जो भी टैक्स कलेक्ट करना उसका 50% मेरे पास भेज देना। क्लियर? 50% मुझे टैक्स चाहिए। सब बांट दिया। सैवानी खान के उसी एम्पायर का एक राज्य है जिसे कहते हैं ट्रांस आक्सियाना। क्या कहते हैं? ट्रांस आक्सियाना। क्लियर? ट्रांस आक्सियाना बहुत बड़ा राज्य था, सैवानी खान के एम्पायर का बहुत बड़ा राज्य था। उसका उसने सामंत बना दिया अहमद मिर्जा को। अहमद मिर्जा कौन है? तो ये अहमद मिर्जा तैमूर के वंशज थे। क्लियर? अहमद मिर्जा ने क्या किया, बहुत बड़ा प्रांत है ट्रांसाक्सियाना, तो उसने कहा चलो भाई प्रांत को छोटा कर लेते हैं। आधा उसने अपने छोटे भाई उमर शेख मिर्जा को दे दिया। उमर शेख मिर्जा ये भी तैमूर का ही वंशज होगा और अहमद मिर्जा का छोटा भाई। इसी उमर शेख मिर्जा का पुत्र है आपके मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाला, वो है आपका बाबर। क्लियर?
तो फरगना का सामंत उमर शेख मिर्जा बन गया और ऊपर बचे ट्रांसआक्सियाना का सामंत अहमद मिर्जा बन गया। इसी फरगना में जन्म हुआ है बाबर का और 12 साल की उम्र में वह फरगना का सामंत बन गया। क्यों? क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? 12 साल में जब बाबर सामंत बना फरगना का, तो अहमद मिर्जा ने कहा ऐसा है भतीजे, तुम अभी छोटे हो, मुझे दे दो क्षेत्र, मैं ही राज करूंगा। बाबर ने कहा नहीं चाचा जी, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि राज्य संभाल सकता हूं, आपकी जरूरत मुझे नहीं है। अहमद मिर्जा को यह पसंद नहीं आया और दोनों सामंत आपस में लड़ लिए। बाबर 12 साल का था लेकिन जबरदस्त स्ट्रांग, बहुत कूटनीति, बहुत राजनीतिक शासक था, अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था और उसने जल्द ही अहमद मिर्जा को पराजित कर पूरे ट्रांसआक्सियाना को जीत लिया। क्लियर? कहा जाता है यहीं से बाबर के राजनीति की शुरुआत होती है। आगे बाबर यही बढ़ेगा, सैवानी खान को मारकर पूरे उज्बेकों के राज्य को जीतेगा, सफवियों पर अटैक करके सफवियों को राज्य को जीतेगा और सफवी के राज्य को जीत कर जब ये सफवी के एम्पायर में जाएगा तो वहां कहा जाता है जनता इसका स्वागत नहीं की है। क्यों? क्योंकि बाबर कहीं ना कहीं चीट कर दिया था उन सफवियों के राजा शाइस्ता खान को। क्लियर? तो ये चीट कर दिया था इसलिए जनता ने स्वागत नहीं किया। बाबर इंसल्ट फील करके वापस आ गया अपने उज्बेकों में। इधर क्या हुआ? इधर इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, नाम था दौलत खान लोदी, बड़ा महत्वाकांक्षी, बड़ा क्रूअल, बड़ा बेकार शासक था, बड़ा वाइन वगैरह का, सोमरस का बड़ा शौकीन था, बहुत पीता होता था। तो उसको एक बार कहा जाता है इब्राहिम लोदी ने बहुत डांट दिया कि आप ऐसे करते हैं, राज्य खराब हो रहा है, ये वो। तो दिलावर खान ने बाबर को एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा बाबर, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो भारत में आ जाओ, दिल्ली में बहुत पैसा है। दौलत खान के चिट्ठी लिखे जाने पर बाबर आया है 1526 में भारत। धन के लालच में उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। कहा जाता है धन लूटने के पर्पज से आया था, लेकिन यहाँ दिल्ली की जनता ने बाबर का स्वागत किया फूलों से। बाबर ने कहा बताओ, सेंट्रल एशिया जहां मेरा स्वागत पत्थरों से किया गया, ये भारत देखो जहां मेरा स्वागत फूलों से किया जा रहा है। इसलिए आज के बाद भारत ही मेरा घर है। और उसी ने इस्टेब्लिश किया भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर, जिसे आप कहते हैं मुगलिया एम्पायर। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हर एक जगह पर आधे सेंट्रल एशिया में एक ही राजा है और वो राजा है खुद बाबर। क्लियर? आपका स्टार्टिंग एक पिक्चर बना है, पिक्चर में देखिएगा तो बीच में बैठे हुए हैं तैमूर लंग जी, उनके एक तरफ बैठा हुआ है उनका बेटा मीरान शाह, दूसरी तरफ बैठा है उनका दूसरा बेटा सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के दादा थे। क्लियर? उसके बाद वहाँ पे बैठा एक और पिक्चर देखेंगे, उसमें एक तरफ बैठा हुआ है तैमूर बैठा है, तो एक तरफ बाबर, अकबर और शाहजहां बैठा है, दूसरी तरफ हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठा है। दोनों पिक्चर देखो आपके बुक में बना हुआ है। क्लियर? तो सिंपल जो मुगल है, ये मुगल का जो बाबर है, ये बाबर पिता की तरफ से वंशज है तैमूर का, लेकिन माता की तरफ से वंशज है चंगेज खान का। वही चंगेज खान मंगोल, याद होगा मैंने दिल्ली सल्तनत में डिस्कशन किया था, उसी की वंशज एक लड़की, उससे शादी किया था कभी तैमूर लंग का बेटा। और ये बाबर तैमूर का भी वंशज है और मंगोल यानी चंगेज खान का भी वंशज है। कुछ लोग कहते हैं इसी मंगोल से मुगल निकला है। क्लियर? लेकिन मंगोलों का कहा जाता है इतिहास अच्छा नहीं है, बड़ा खून भरा पड़ा है इतिहास। मैंने आपको बताया भी था कि दिल्ली में बहुत अटैक किया था मंगोलों ने, बड़ा निगेटिव पॉइंट था, चंगेज को छोड़ के बाकी सब ने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं मंगोलों का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं रक्त से भरा है। इसीलिए बाबर अपने माँ के वंशज को नहीं लेता बल्कि तैमूर के वंशज को लेता है और खुद को तैमूर का वंशज घोषित करता है। क्लियर? तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर पूछेगा माँ की तरफ से बाबर किस का है तो याद रखिएगा मंगोल यानी चंगेज खान का, पिता की ओर से तैमूर का। तैमूर का कौन सा वंश है तो पांचवा वंश है। बाबर तैमूर का कौन सा वंश है? पांचवा वंश है। क्लियर? नेक्स्ट जो ये तो थोड़ा इंट्रो था, स्टार्टिंग पॉइंट आपका इंट्रो दिया गया है कि बाबर कैसे आया, किस तरह स्टैब्लिश हुआ। तो याद रखिएगा
1494 में 1494 में बाबर फरगना का शासक बना था। 12 साल की उम्र थी, यानी 12 इसमें से घटा दीजिए तो आपका 82। 1482 में बाबर का जन्म हुआ है फरगना। पिता है उमर शेख मिर्जा। 12 साल की उम्र में फरगना का शासक, 1 साल में ट्रांसआक्सियाना का, कुछ सालों में ये पूरे उज्बेगों का और कुछ सालों में ये पूरे सफवियों का राजा बनकर 1526 में भारत में आया और भारत में उसने इस्टेब्लिश किया है आपके मुगल एम्पायर। क्लियर? तो ये थोड़ा इंट्रो था। आपका जो पहला हेडिंग है वो हेडिंग यही है, हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? तो मुगल्स कौन है? मुगल्स हैं सेंट्रल एशिया के आया हुआ शासक। वो शासक है बाबर, जिसने 1526 में इब्राहिम को मारकर मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। 1526 में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ और 1857 में जाकर मुगल एम्पायर समाप्त हुआ। नहीं में मान के चलो लगभग 300-350 साल भारत में राज किया है मुगल एम्पायर ने। पूरे इतिहास के ब्रिटिशों के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर है मुगलों का। ब्रिटिश तो बहुत राज किए हैं पूरे भारत पे। लैंड छोड़िए, वो तो नदी और पर्वत पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी राज करते थे। नदियों से बालू निकाल के ले जाके ब्रिटेन में बेच देते थे। कम से कम मुगल्स नदियों पर अपना राज कायम नहीं किए। तो इन ब्रिटिशर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर किया है मुगलों ने। 350-350 साल पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ, पूरे ईस्ट से लेकर पूरे वेस्ट। क्लियर? औरंगजेब ने कहा जाता है साउथ इंडिया के भी कई क्षेत्रों को जीता है। साउथ इंडिया में वो आया है, कई क्षेत्रों को जीता है। तो साउथ इंडिया के जो पहले ऊपर के क्षेत्र हैं, इन सब पे मुगलों का अधिकार रहा है। लेकिन मुगल्स कभी साउथ इंडिया में टिके ही नहीं। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया का जो लैंड है वो ककरीला पथरीला है, कई सारी नदियां बहती हैं, वहां टिक के रह पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो अधिकतर समय नॉर्थ इंडिया में ही स्पेंड करते थे। साउथ इंडिया में अटैक जरूर किया, राज्य जीता, लेकिन राज्य कहा जाता है किसी पिछलग्गू को सौंप दिया और पिछलग्गू को सौंप कर फिर से नॉर्थ इंडिया में चले गए। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया ककरीला पथरीला एरिया, अगर आप साउथ इंडिया में फंस जाते तो नॉर्थ इंडिया को आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, और ध्यान नहीं दे पाते तो कभी सेंट्रल एशिया से कभी ऑटोमन आ सकते थे, तो बचे हुए सफवी आ सकते थे, आपके नॉर्थ इंडिया को लूट कर ले जाते। इसीलिए साउथ इंडिया में इन्होंने कम फोकस किया और नॉर्थ इंडिया पे अपना अधिकार ज्यादा जमाए रखा। क्लियर? मुगलों का एम्पायर स्टैब्लिश किया बाबर ने। इसका पुत्र कभी हुमायूं राजा बनेगा। उसके बाद आपका भारत का अशोका के बाद दूसरा सबसे महान शासक कहलाता है अकबर बैठेगा। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये स्टार्टिंग के जो शासक हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ताकतवर किंग है। इसके बाद जो किंग आए हैं ये उतने पावरफुल नहीं थे जितना ये सब। क्लियर? बाबर स्टार्ट किया, इस राज्य को नॉर्थ इंडिया में लाया। अकबर कुछ साउथ इंडिया में लाएगा। औरंगजेब तो एकदम मराठा यानी नीचे तक आ जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तक उसकी सेना आ जाएगी। तो इस औरंगजेब ने अपनी सेना को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है पूरे भारत में। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करता हूं। ये तो थोड़ा मुगलों के बारे में थोड़ा इंट्रो था, आप अच्छे से जान लीजिए मुगल्स कौन थे, कहां से आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे स्टेब्लिश किया। नेक्स्ट वीडियो में आपका मेन टॉपिक स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 4 का। ओके, थैंक यू।